हे गाइस, सो वेलकम टू टॉपर बायोलॉजी। तो आज हम करेंगे व्हाट हैपेंस इन रिफ्लेक्स एक्शंस। ठीक है, रिफ्लेक्स एक्शन में क्या होता है। तो रिफ्लेक्स का क्या मतलब है, आप रिफ्लेक्स का क्या समझते हो, हमें कौन सा चैप्टर कर रहे हैं। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। जैसा कि मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो में आपको बताया, पार्ट 1 में मैंने आपको बताया यहाँ पे न्यूरॉन के बारे में, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन के बारे में, कि जो हम कोई भी गर्म चीज़ को हाथ लगाते हैं तो एकदम से हमें क्या होता है, एकदम से हमें पता चल जाता है, हमारे हमारे सेंसेस को पता लग जाता है कि वो हॉट है या फिर वो कोल्ड है। ठीक है, हॉट को एकदम से यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, यही यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है। ये जो कोई हॉट, यहाँ मान लो गर्म पानी रखा हुआ है, ये आपका हाथ है। ठीक है, और आप गर्म पानी को हाथ लगाओगे तो ये आपके रिसेप्टर्स, जो आपके रिसेप्टर्स है, स्किन के रिसेप्टर्स है, वो आपके ये रिसेप्टर्स इज इक्वल टू हीट और पेन। आपको फील क्या होगा, कैसी फीलिंग आएगी जब आप किसी गर्म पानी को हाथ लगाते हो। तो आपको हीट, पहले तो वो आपको गर्म लगेगा, हीट लगेगी आपको उसकी, फिर उसके बाद आपको पेन होगी। ठीक है, तो वो कैसे पता लगता है, वो यहाँ पे रिफ्लेक्स आर्क, यहाँ पे आर्म के अंदर, आपके अंदर इफेक्टर होता है, फैक्टर मसल आर्म होता है। तो यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड है, ये ब्रेन को इस तरह से मैसेज मिलता है। बॉडी में बहुत सारे न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं। ये तो एक न्यूरॉन का स्ट्रक्चर मैंने आपको लास्ट वीडियो में कराया था। अगर आपने न्यूरॉन का स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि न्यूरॉन ही मैसेजेस पास करने की हेल्प करता है। ठीक है, तो यहाँ पे तो ज़्यादा क्वेश्चंस ही दिए हुए हैं, ज़्यादा यहाँ पे जस्ट कॉन्सेप्ट है। अगर आपको वो समझ आ गया तो आई थिंक आपको चैप्टर भी समझ आ ही जाएगा। Reflex is a word we use very commonly when we talk about some sudden action response to something in the environment। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपने कोई गर्म पानी के पतीले को हाथ लगाया एकदम से, वो आपका जो मैसेज है, आपको कैसे पता लगा, आपके ब्रेन के अंदर वो मैसेज गया। ठीक है, वो मैसेज गया तो आपको एकदम से पता लग गया कि मैंने कोई गर्म चीज़ को हाथ लगाया। तो आपको फीलिंग कैसे होगी, पहले तो वो आपको गर्म लगेगा, फिर आपको पेन होगी। ठीक है, तो वो कैसे आया, वो आपके अंदर कुछ इफेक्टर पर प्रेजेंट होता है। फैक्टर किस इज इक्वल्स टू लिखा हुआ है मसल इन दी आर्म। सो इफेक्टर क्या है, यहाँ पे मसल है आर्म के अंदर। ठीक है, तो ये सारा आपको एक अच्छे से एग्जाम्पल एक्सप्लेन किया हुआ है यहाँ पे। सो रिफ्लेक्स की डेफिनेशन देख लो यहाँ पे। रिफ्लेक्स इज अ वर्ड वी यूज वेरी कॉमनली व्हेन वी टॉक अबाउट समथिंग सडन एक्शन इन रिस्पॉन्स टू समथिंग इन द इन्वायरमेंट। मतलब इन रिस्पॉन्स टू समथिंग इन द इन्वायरमेंट का क्या मतलब है कि हमने किसी गर्म पानी के पतीले को हाथ लगाया, किसके रिस्पॉन्स के अगेंस्ट, उस गर्म पानी के पतीले के रिस्पॉन्स के अगेंस्ट हमें जो एक्शन जो हुआ, वो इसके बारे में बात कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल वी से आई जम्प्ड आउट of the way of the bus reflexly, or I pulled my hand back from the flame reflexly, और आई वॉज। तो इसमें एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, जैसे कि ये बेस्ट एग्जाम्पल है, ये जो गर्म पानी वाला ये बेस्ट एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया ही था, और यहाँ पे एग्जाम्पल बना ही हुआ। तो यहाँ पे लिखा और आई वॉज सो हंग्री माई माउथ स्टार्टेड वाटरिंग रिफ्लेक्सली। जैसे आपको भूख लगती है, आपका माउथ जो है वाटरिंग होने लग जाता है, तो आप कहते हैं मुझे भूख लगी है, मेरे मुंह में पानी आ रहा है। सो दैट इज़ दी, जो एकदम से चीज़ हो ना, दैट इज़ दी बेसिकली रिफ्लेक्स, जो आपकी बॉडी के इन रिस्पॉन्स टू इन्वायरमेंट। आप बॉडी के अंदर चीज़ हो रही है, किसके रिस्पॉन्स के अगेंस्ट हो रही है, इन्वायरमेंट के अगेंस्ट हो रही है, इन रिस्पॉन्स टू इन्वायरमेंट। सो दैट इज बेसिकली रिफ्लेक्स एक्शंस। ठीक है, तो आपकी बॉडी रिस्पॉन्स करे उस चीज़ को एकदम से, उसको हम रिफ्लेक्स कहते हैं। ठीक है, जैसे कोई एकदम से तूफान आ गया, रेत उड़ रही है। ठीक है, एकदम रेत आपकी आंखों में पड़ने वाली है कि आपकी जो आईज है एकदम से बंद हो गई। ठीक है, दैट इज बेसिकली रिफ्लेक्स। तो लेट अस कंसिडर द फर्दर टेकिंग आवर एग्जाम्पल्स, और एग्जाम्पल्स लिए उन्होंने। टचिंग अ फ्लेम इज अर्जेंट एंड डेंजरस सिचुएशन। मान लो कि आप अपनी फ्लेम को टच करोगे तो क्या होगा, आपको कैसी फीलिंग आएगी, यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है। ठीक है, और एग्जाम्पल्स लेने हैं। टचिंग अ फ्लेम इज अ अर्जेंट एंड डेंजरस सिचुएशन, कि फ्लेम को टच करोगे एकदम से आपको
हीट लगेगी पहले तो, फिर आपको पेन होगी, फिर आपको स्वेलिंग होगी उसमें. फॉर एनी एनिमल हाउ वुड वी रिस्पॉन्ड टू दिस? One seemingly simple way is to think consciously about the pain and the possibility of getting burned. मतलब मान लो कि आप फ्लेम को टच करोगे तो आपको फीलिंग उसके बाद होगा क्या? पहले तो आपको उसकी हीट लगेगी, फिर आपको पेन होगा, ठीक है. एंड देयरफॉर मूव अ हैंड, एकदम से आप हैंड अपना हैंड बैक कर लोगे, ठीक है. तो यहाँ पे क्या आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देन इज हाउ लॉन्ग विल इट टेक अस टू थिंक ऑल दिस. ये कितना टाइम लगेगा हमें ये सोचने के लिए? द आंसर डिपेंड्स अपॉन कि हम कितना सोचते हैं. यही है कि हम कितना सोच सकते हैं. ज़्यादा से ज़्यादा तो आप यही सोचो कि मुझे गर्म लगेगा, मुझे पेन होगी, मुझे वहाँ पे आपका आप हीट हो जाएगा आपका हैंड, ठीक है, जैसे कहते हैं सड़ जाएगा आपका हाथ. आप ज़्यादा से ज़्यादा यही सोच सकते हो. सो इफ़ नर्व इम्पल्सेस आर सेंट, होता क्या है, तो बेसिकली वो आपको जो हीट लगती है तो आपको कैसे फील होता है कि आपको कुछ हुआ है, या आपको अपना हाथ वहाँ से हटाना है. तो बेसिकली वो मैसेज जाता है आपके ब्रेन के अंदर, ठीक है. ह्यूमन ब्रेन करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में कि ह्यूमन ब्रेन में अंदर कौन सा पार्ट होता है, कौन से पार्ट्स होते हैं और कौन से पार्ट्स का क्या क्या रोल होता है. जैसे सेरेब्रम सबसे लार्जेस्ट पार्ट है, सेरेब्रम. फिर उसके बाद मिड ब्रेन होता है, उसके बाद यहाँ पे आपका फोर ब्रेन होता है, ठीक है. ये सब भी जो है ब्रेन के पार्ट्स करेंगे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. सो इस वीडियो में आपको इतना ही बताऊंगी रिफ्लेक्स एक्शंस के बारे में, ठीक है. आई होप आपको इतना समझ आ गया हो. तो ऑब्वियसली इन ऑर्डर टू रिसीव द सिग्नल्स रिसीव करने के लिए, ये जो है सिग्नल्स बेसिकली हम कहाँ पे कर रहे थे, यहाँ पे कर रहे थे ना इस पैराग्राफ में. सो वन सीमिंगली सिंपल वे ऑफ थिंक कॉन्शियसली, आप कितना सोच सकते हो, है ना. अभी आंसर डिपेंड्स अपॉन हाउ वी थिंक. इफ नर्व इम्पल्सेस आर सेंड अराउंड द वे वी हैव टॉक्ड अबाउट अर्लियर, देन थिंकिंग इज सो लाइकली टू इन्वॉल्व द क्रिएशन ऑफ सच इम्पल्सेस. तो यहाँ पे तो बातें की हुई हैं. If this is the case, it is no surprise that thinking tissue in our body consists of the dense network of irritatingly arranged neurons. So it sits in the forward end of the skull. Obviously, in order to receive the signals, basically जो signals receive होते हैं brain के अंदर, this thinking part of the brain in the skull must be connected to nerves. ये जो basically जो messages है आपको brain के अंदर transmit होते हैं, ये जो arrows बने हुए हैं, ये आपके brain के अंदर signals transmit होते हैं कि आपको hot to hot मतलब heat लगी है, पेन हुआ है, तो ये मैसेजेस ब्रेन के अंदर ट्रांसफर होते हैं, तब आप फील करते हो, ठीक है. तो ये आगे बढ़ेंगे, आगे बहुत इंटरेस्टिंग आने वाला है. ये तो जस्ट क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इनको ज़्यादा मत करना. यहाँ पे जो रिफ्लेक्स है इसकी डेफिनेशन और इसके कुछ एग्जांपल्स आप कर सकते हो, डेली लाइफ में से कुछ एग्जांपल्स कर सकते हो, अपने से बना के लिख सकते हो, ठीक है. Similarly, if this part of the brain is to instruct muscles to move, nerves must carry the signal back to the different parts of the body. जैसे कि मैंने आपको बताया, जो nerves जो है different part of the body पे signals लेके जाते हैं. How does the design of the body solve this problem? सो एक कैसे प्रॉब्लम है, एक तो डेफिनेशन आ गई रिफ्लेक्स की, ठीक है, ये सारी रिफ्लेक्स की आ गई. एक तो डेफिनेशन आ गई रिफ्लेक्स आर्क की, ठीक है. रिफ्लेक्स आर्क की यहाँ पे डेफिनेशन आ जाएगी, सच अ कनेक्शन कॉमनली कॉल्ड है रिफ्लेक्स आर्क. सो हाउ डज द डिज़ाइन ऑफ द बॉडी, सो प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होती है, रेदर देन हैविंग टू थिंक अबाउट द सेंसेशन ऑफ हीट. जैसे हम सोचते हैं कि हमें कुछ हीट, कुछ गर्म लगा है. इफ़ द नर्व्स डिटेक्ट हीट, वो डिटेक्ट कर लेती हैं नर्व्स, है ना. वो इनपुट जैसे होता है ना कंप्यूटर में इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होते हैं, वैसे ही हमारे बॉडी के अंदर भी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होते हैं, ठीक है. तो वो इनपुट करती है, वो ब्रेन के अंदर सिग्नल देती है कि हमें कुछ इनपुट, वो एक सडन एक्शन होता है. फिर सच अ कनेक्शन इज कॉमनली कॉल्ड एज, उसे हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्स आर्क.
ये इनपुट आउटपुट डिवाइसेस आप पढ़ते हो ना कंप्यूटर में, इनपुट डिवाइसेस कौन से होते हैं, आउटपुट कौन से होते हैं, वैसे इनपुट डिवाइसेस होते हैं बॉडी के अंदर। बेसिकली इनपुट डिवाइसेस यहाँ पे नर्व्स काम कर रही हैं। तो एक तरफ आपकी जो नर्व्स होगी आर्म की, तो ब्रेन की जो नर्व्स होगी, मतलब एकदम से सिग्नल आपके पास ब्रेन के अंदर जाएगा कि आपको मान लो भूख लगती है, तो आपको कौन सिग्नल देता है भूख लगी है? ब्रेन ही देता है। तो ब्रेन जो है हमारी बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। सो रिफ्लेक्स आर्क्स आर फॉर्म्ड इन द स्पाइनल कॉर्ड। ये रिफ्लेक्स आर्क कहाँ पे बनती है? स्पाइनल कॉर्ड में बनती है। इटसेल्फ थ्रू अ फॉर्मेशन ऑफ इनपुट एंड गोज ऑन टू द रीच द ब्रेन। तो इनपुट ही इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है रिफ्लेक्स आर्क का, स्पाइनल कॉर्ड में बनती है ये। और ऑफ कोर्स रिफ्लेक्स आर्क्स हैव इन्वॉल्व इन एनिमल्स, ये एनिमल्स में होती हैं। इसमें शॉर्ट नोट आ जाता है रिफ्लेक्स आर्क में, व्हाट इज रिफ्लेक्स आर्क, इसका एग्जांपल दे सकती है। रिफ्लेक्स का क्या डेफिनेशन होती है, उसका एग्जांपल हो सकता है, ठीक है। रिफ्लेक्स आर्क्स आर फॉर्म्ड इन द स्पाइनल कॉर्ड ऑन द वे टू द ब्रेन। रिफ्लेक्स आर्क्स आर फॉर्म्ड इन द स्पाइनल cord itself, although the information input goes on to reach the brain. Of course reflex arcs have involved in the animals में होती है because the thinking process of the brain is not fast enough. जो reflex arcs है इसमें लिखा हुआ है, जो reflex arcs है have involved in the animals में भी होती है because थिंकिंग प्रोसेस है उनका ब्रेन का इतना फास्ट भी नहीं होता, ठीक है। सो इट इज़ क्वाइट क्विकली दैट रिफ्लेक्स आर्क इन्वॉल्व एज एफिशिएंट वेज ऑफ फंक्शनिंग इन द एब्सेंस ऑफ ट्रू थॉट थ्रू आउट द प्रोसेस। However, even after the complex neuron networks have come into existence, reflex arc continue to be the more efficient for quick responses. So this reflex arc जो है क्विक रिस्पॉन्सेस के लिए काम करती है। सो ये रिफ्लेक्स आ गए, जो पूरा डायग्राम किसका है? रिफ्लेक्स आर्क। पहले मैंने आपको रिफ्लेक्स क्या है? सडन चेंज, सडन रिस्पॉन्स टू द इन्वायरमेंट, वो रिफ्लेक्स है। एकदम से आपको गर्म लगना, वो रिफ्लेक्स। और रिफ्लेक्स आर्क क्या है? रिफ्लेक्स और रिफ्लेक्स आर्क में डिफरेंस समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। और कैन यू ट्रेस द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स विच अकर व्हेन अ ब्राइट लाइट इज फोकस्ड ऑन आईज। सो ये आप रिफ्लेक्स और रिफ्लेक्स आर्क में डिफरेंस बहुत यहाँ पे लिखे। अगर ब्राइट लाइट आपकी आंखों में पड़ती है तो आप वो बता सकते हो वो क्यों होता? सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स कौन से होते हैं? यही है जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स जो मैंने आपको बताया। पहले आपको स्टार्टिंग में लाइट आपकी आईज के ऊपर फॉल होगी, ब्राइट लाइट। सेकंड जो क्या होगा, एकदम से आपको पेन होगी। थर्ड आपके सिग्नल्स ट्रांसफ़र होंगे ब्रेन के अंदर, वो कौन करेगा? नर्व्स करेंगी, ठीक है। फिर ब्रेन इमीडिएट रिस्पॉन्स देगा, रिफ्लेक्स आर्क आ गया, ठीक है। फिर एकदम से आप ना हाथ, ये जो प्रोसेस है ना बहुत इमीडिएट रिस्पॉन्स आता है इसका, ठीक है। ऐसे नहीं कि 5 मिनट्स लग जाएंगे, 4 मिनट्स लग जाएंगे, कुछ सेकेंड्स लग जाएंगे, बहुत लेस टाइम में होता है ये, बहुत क्विकली होता है, सडन रिस्पॉन्स में होता है, ठीक है। रिफ्लेक्स, यहाँ पे रिफ्लेक्स की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, रिफ्लेक्स का एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट है, रिफ्लेक्स आर्क की इंपॉर्टेंट, रिफ्लेक्स आर्क के एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में वी विल स्टार्ट अबाउट द ह्यूमन ब्रेन, ठीक है। तो प्लीज़ कमेंट, please like my channel as you more you can, and please share. Thank you for watching.